तो दोस्तों आज है 26 अक्टूबर 2025। आज से ठीक एक महीना पहले यानी 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अभी सोनम वांगचुक कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहा है, कुछ अता पता है या भूल गए? तो चलो इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एनएसए के बारे में बात कर लेते हैं। एनएसए बोले तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो अपने आप में एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना फॉर्मल चार्ज के अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज के मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी रूप से दर्ज किया गया आरोप जो कोर्ट में पेश किया जाता है और इसके आधार पर ही ट्रायल बोले तो मुकदमा चलाया जाता है। सीधी भाषा में बोले तो ये एक प्रकार का चार्जशीट एफआईआर है जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आखिर व्यक्ति ने कौन सा क्राइम किया है। फिर इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यही एफआईआर फाइल देखते हुए। बैक टू द एनएसए टॉपिक, तो सोनम वांगचुक को भी इसी तरह से अरेस्ट किया गया बिना किसी पूछताछ के। इसमें बस सिर्फ सरकार को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या देश के लिए खतरा हो सकता है। अगर एनएसए की हिस्ट्री देखें तो भारत में एनएसए की शुरुआत 1980 में किया गया था, लेकिन अब सरकार इसका मिसयूज कर रहे हैं और इस एनएसए के तहत अरेस्ट किए गए व्यक्ति को 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पेशी के कोर्ट में। तो सोनम वांगचुक 10 सितंबर 2025 से 35 दिनों का अनशन पर बैठा था और उसके बाद हम 15 लोग अनशन पर हैं, जो आमरण अनशन की कड़ी है, जिसमें कि इस बार हम 5 हफ्ते यानी कि 35 दिन अनशन पर रहेंगे या मरेंगे, जो भी पहले हो। हालांकि इन्होंने इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट किए थे लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। लेकिन जब इस बार लगा कि वायलेंस फैल रहा है, लोगों के बीच बात छिड़ रही, तो क्या होना था, एट द एंड चीन का एजेंट बताकर अरेस्ट कर लिया। और इन सब प्रोटेस्ट के पीछे का बस सिर्फ एक ही मांग था कि लद्दाख को बचाया जा सके, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, जिससे लद्दाख को एक स्टेटहुड यानी कि एक राज्य का दर्जा मिले। तो अभी भी सोनम वांगचुक जोधपुर के सेंट्रल जेल में ही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला है कि सोनम वांगचुक ने जेल में भी अपना अनशन जारी रखा है। एडवाइजरी बोर्ड की हियरिंग में 24 अक्टूबर को ही जोधपुर जेल में एनएसए के तहत उनकी अरेस्ट का रिव्यू की गई। लगभग 3 घंटा की हियरिंग की, जिसमें सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ गीतांजलि और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव लोग शामिल थे। इस सुनवाई के बाद बोर्ड ने अगले 3 हफ्ता में रिपोर्ट देने की घोषणा की, मतलब बात की है। अगर इस रिपोर्ट में सोनम वांगचुक के खिलाफ आरोप यानी सरकार जिस तरह का इस पर आरोप लगाया है चीन का एजेंट बताकर, अगर ये सही होता तो उन्हें आने वाले अगले 1 साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है। अगर यहीं पर आरोप गलत होता यानी सरकार जिस तरह से उस पर आरोप लगाकर उसे अरेस्ट किया एनएसए के तहत, अगर वो आरोप गलत होता तो भाई उन्हें रिहा किया जा सकता है। हालांकि एडवाइजरी बोर्ड का रिपोर्ट यूजुअली 3 महीने बाद आता है आफ्टर हियरिंग, लेकिन इस केस में 3 हफ्ते में ही देने की बात की, यानी देखा जाए तो मिड नवंबर तक। लेकिन हाँ, इस रिपोर्ट से पहले 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट रिहा करने का आदेश दे देता है तो वेट नहीं करना पड़ेगा इस रिपोर्ट का। वैसे मैं ये वीडियो 25 अक्टूबर को बना रहा हूँ, जिस टाइम ट्विटर पर हैशटैग फ्री सोनम वांगचुक ट्रेंड कर रहा है और 26 अक्टूबर को लद्दाख में ब्लैक डे मनाने की प्लानिंग चल रही है। वैसे आपकी क्या राय है इस पर? जो व्यक्ति इंडियन आर्मी को ठंड से बचाने के लिए सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया, जो -14 डिग्री सेल्सियस में भी +15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बनाए रखता है, और इन्होंने ही आइस स्तूपा का निर्माण किया, क्या ऐसे व्यक्ति सच में देशद्रोही हो सकता है? इसलिए अगर आज आप आवाज नहीं उठाए तो हो सकता है कल कोई आपके लिए आवाज उठाने वाला ना बचे। तो इसलिए आओ दोस्तों, कमेंट में लिखो हैशटैग फ्री सोनम वांगचुक और अपनी राय कमेंट में जरूर बता के जाना। और यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो चलो, जय हिंद।